ये जिनकी सज्जन की तस्वीर यहां पर लगी हुई है, इन्होंने क्या, अब ये भी बड़े शातिर प्लेयर हैं अरविंद केजरीवाल। मैं एक पॉलिटिकल सेंस में बोल रहा हूं, बहुत शार्प है, बहुत तेज है, और ये बीजेपी वाले भी मानते हैं, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि आदमी की सोच में यहां बहुत बहुत पैनापन है। वहां भी वैकेंसी नहीं है, वहां वैकेंसी नहीं है, वहां कोई सक्सेसर भी नहीं है, वैकेंसी सक्सेसर भी नहीं है कोई वहां तो। नहीं सक्सेसर आ जाएगा यहाँ, नहीं वो तो सक्सेसर आ जाएगा। 1.5 महीना अंदर थे, इन्होंने अपनी वाइफ का भी ट्रस्ट नहीं किया उनको मुख्यमंत्री बना दूं। और पता नहीं, मैं जो कह रहा था, अब पता क्या हुआ, मैं एक बात बोल देता हूँ। अब आदमी के अंदर डर क्या था, जेल का, वो गया निकल, अब क्या है, अब तो जेल से बाहर आ गए, तो फिर तो क्या होता है ना, जब आदमी जाना है भाई, नहीं फिर जाना भी है 2 तारीख दीपक को। जी जो था ना अंदर फर्स्ट टाइम जाने का, वो तो निकल गया ना। अब ये क्या हो गए, मैं ये पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, अब ये आत्मघाती बम हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में जहां ये प्रचार करेंगे ये वहीं फटेंगे। और बीजेपी ने कलेश का हाथ लगा लिया है, सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जिस हिसाब के ये भाषण देंगे, मैं देश को समर्पित हो गया हूं, देश बचाने आया हूं। अरे भाई आया तो जेल से हो ना, तो भगत सिंह थोड़ी हो, शराब घोटाले में अंदर हो। सही आदेश की बातों में कभी कभी ना वो हरियाणा की मिट्टी वाली बात आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, केजरीवाल जी पूरे राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल क्या आत्मघाती बम है, जहां जाएंगे वहीं फटेंगे। ज्यादा अच्छे वो इसलिए समझते क्योंकि वो भी हरियाणा से। नहीं, और आज का भाषण देख लो आप, क्या है कि वोट मांगे जा रहे हैं किसके लिए, अमित शाह जी के लिए, और हटाएंगे किसको, योगी जी को हटाएंगे। ये क्या है, वो जो नहीं होती थी फिल्मों में पुरानी, ये कांटी होती थी जो जाके चुगली करती थी, ये होने वाला है, ये वही तो हो रहा है, वही कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं। बेसिकली अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, दिमाग में, वोटरों के दिमाग में 2 शक डाल दिया आज ये बात करके। इसलिए मैंने कहा बहुत शार्प प्लेयर है यार। पहला अरे तुम वोट दे रहे हो, मोदी को वोट दे रहे हो, मोदी को तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनना, प्राइम मिनिस्टर तो अमित शाह बनेगा, तुम मोदी के लिए वोट नहीं कर रहे हो, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हो। पहला शक डाल दिया। फिर दूसरा, यूपी, वो भी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है यूपी। फिर कि भाई यूपी में योगी को वोट कर रहे हो, योगी के लिए, योगी तो जा रहा है 2 महीने में, योगी तो चला जाएगा। तो उन्होंने वोटर के दिमाग पे चोट मारी है। अरविंद केजरीवाल, लेकिन कभी आदमी को लगता है कि मैं बहुत तेज हूं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता होता उतना। एक थ्योरी होती है जो अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गुदगुदी वाली। नहीं गुदगुदी तो मुझे होती है उनको देख के। पर मैं व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, तो आप कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी को वोट मत दो, योगी जी को वोट मत दो, तो कंफ्यूज कर दो, यहाँ पे एक थ्योरी डाल दो, यहाँ पर एक डाल दो। ये वही आदमी है जो अपने दिल्ली के इलेक्शन में कहा करते थे कि बड़े इलेक्शन में मोदी, छोटे इलेक्शन में मैं। नहीं देखिए, आप देखिए जो दीपक जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार, राहुल गांधी ने क्या कहा 180 भी नहीं आएंगी। आज इन्होंने क्या किया, केजरीवाल जी ने 220 230, लेकिन उसके अलावा क्या किया कि अमित शाह प्रधानमंत्री, योगी हट रहे हैं। तो सारे ही पॉलिटिशियन एक दूसरे के वोटर के साथ उसके दिमाग पे अटैक कर रहे हैं, तो सभी तो आंकड़े से खेल रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, राजनीति है, वो चुनाव चल रहा है, 4 फेज बचे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है बेसिकली। जो भी इनके अब क्यों देखिए, मतलब जो इन्होंने कहा वो क्यों इफेक्टिव हुआ, जनता नहीं मानेगी वो अलग बात है, लेकिन अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमित शाह जी से सवाल हुआ, अमित शाह जी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा इस बात पर कि नेता एक ही है, नरेंद्र मोदी। उनसे पूछ लिया सीधे आपकी, उन्होंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनी मैंने, लड्डू खाऊं तो मुश्किल, ना खाऊं तो मुश्किल, खैर उनको बोलना पड़ा। नहीं, अगर वो बनते हो तब भी नहीं कह सकते कि मैं बनूंगा। बिल्कुल, तब तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, तीर चला दिया इन्होंने। और नहीं, अगर बन रहे हो, अगर मान लो कि बन रहे हैं, तो केजरीवाल ने इंतजाम कर दिया क्यों ना बने। इसके योगी मायने हैं, ये दोनों तरफ जाता है, तो राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इसमें देखें सर, वोट के हिसाब से अगर आप समझिए तो इसमें नुकसान बीजेपी को कहाँ होता दिखा है। जैसे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक जो होगा जो अमित शाह के नाम पे भड़क जाए, कौन सा ऐसा समर्थक होगा जो योगी आदित्य के नाम पे भड़क जाए। ये बोलना और मीडिया में चर्चा अलग चीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो पीएम मोदी का समर्थक होगा। इसका मैं एक दूसरा पहलू देखता हूँ कि मोदी का जो भी समर्थक है केजरीवाल को सीरियसली लेता ही नहीं। हाँ, उनको वो जानता है केजरीवाल क्यों कह रहे हैं या क्या, मतलब वो उसको मतलब ही नहीं है अरविंद केजरीवाल की बात। नहीं, अगर स्टार का अपोजिट आप कहते तो अलग बात होती कि अरे यार ये आ जाएगा तो बड़ा डर हो जाएगा। हाँ। ये क्यों आ रहा है। मजे की बात यह है कि मतलब बुरे से बुरे वक्त में भी ये भी अभी 250 सीटें दे ही रहे हैं मोदी को। राहुल गांधी की तरह इन्होंने भी नहीं बताया कि हमको कितनी आ रही हैं,
इंडिया गठबंधन को कितनी आ रही है? और दूसरी ज्यादा चीज- मोदी की आ रही है 200। कुल तो 20 रहे हैं वो, उनको कितनी आ जाएंगे? 20 में से 272 थोड़ी निकल आएंगे। 20 तो बोले कि मैं 20 जीत रहा हूं, कुछ नहीं। दूसरी चीज सौरभ, ये स्वीकारोक्ति भी तो है ना कि प्रधानमंत्री के तौर पे आपको नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं नजर आ रहा है, तो आप खारिज कर रहे हो इसी हिसाब में कि ये नहीं बनने जा रहे हैं। बनने लायक हैं आप नहीं कह रहे हो, तो नहीं बनने जा रहे हैं इसका मतलब ही है कि अगर आपके सामने कोई विकल्प नहीं है और उस व्यक्ति की ऐसी पॉपुलैरिटी है तो सीटें कहाँ घटेंगी? अरे ये सारी बातें मोदी जी तक तो पहुंचती होंगी ना। मैंने मतलब भाई ये आजकल अफवाह चल रही है इस बात को लेकर के, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, क्या उनका क्या क्या कैसे respond ऐसी करते चीजों पे तो सौरभ सबसे पहले वेल इन्फॉर्म्ड वो रहते हैं। सोशल मीडिया पे ये सब चीजें पहले आती हैं, बयानों में बाद में आ रही हैं। जैसे नेताओं के जो बयान आते हैं, नेताओं के बयान से पहले अगर आप ट्रैक करें तो योगी वाले चर्चा या दूसरी चर्चाएं बहुत पहले से सोशल मीडिया पे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे मीडिया जो ट्विटर वाले जो होते हैं या फेसबुक वाले होते हैं, वो किसी न किसी बड़े नेता से जुड़े हुए आपको लगेंगे, कोई ना कोई बड़ा नेता उनको फॉलो कर रहा होगा पोजीशन के, तो वो बखूबी इस खेल को समझते हैं। काउंटर कैसे करना है, कितना करना है, वो अपने समय के हिसाब से उसको वो लोग देखता है, बहुत ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये सारी चीजें तो 1.5 साल 2 साल से खूब चल रही हैं।